हाय एवरीवन। आज हम लोग यूपीपीएससी एई के प्रीवियस ईयर में एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो हम लोग सीपीएम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन टाइम, for a given activity, the optimistic time, pessimistic time, and most probable time are 5, 17, and 8, respectively. The expected time is, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि हमारा टी ई इज इक्वल टू टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स टी मीन प्लस टी पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6। तो हमें यहाँ ऑप्टिमिस्टिक का टाइम दिया है 5, मीन का दिया है पेसिमिस्टिक का दिया है 17, और जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल टाइम दिया है वो दिया है 8। जब इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9 डेज़। सो हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हो गया 9 डेज़। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन रिसोर्स लेवलिंग, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये अपडेटिंग चैप्टर का दो चीज़ है। एक होता है रिसोर्स लेवलिंग और एक होता है रिसोर्स स्मूथनिंग। तो दोनों ही क्या करती हैं, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेम लेवल पे लाना चाहती हैं। कि अगर जैसे हमारे पास ये चार्ट है तो किसी दिन 7 आदमी लग रहे थे, किसी दिन 3 आदमी लग रहे थे, किसी दिन 11 आदमी लग रहे थे। तो ये चाहते हैं कि ये एक ही लेवल पे आ जाएं, कि सब दिन आपके जैसे 5 आदमी लगे, तो जिससे ज़्यादा हायरिंग या जिससे ज़्यादा फायरिंग ना करनी पड़े, लोगों को ज़्यादा लेना ना पड़े, किसी टाइम लोगों को ज़्यादा देना ना पड़े। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स स्मूथनिंग में एक चीज़ होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड, कि बहुत रिसोर्सेज हैं। तो हम जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा लगना है, जैसे 11 लगने वाला है तो हम सबको 11 के बराबर कर देते हैं कि चलो मैंने सबको 11 दे दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्रिटिकल पाथ है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रिमेन रहेगा। जबकि रिसोर्स लेवलिंग में हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। लिमिटेड, अब जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप क्या था कि पहले सब में 11-11 नहीं दे देंगे, आप सब में कोशिश करेंगे कि हम सब में 5-5 दे देते हैं, 5-5 दे देते हैं। तो किसी जिसमें 11 लगने वाला था उसमें तो आपने रिसोर्सेज कम कर दिए, और रिसोर्सेज कम करने की क्या से क्या होगा, उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिटिकल पाथ भी होता है वो भी आपका चेंज्ड हो जाता है, और यहाँ पे चेंज नहीं होता है। और चेंज होने की वजह से क्या हुआ, आपका जो टाइम है प्रोजेक्ट का वो इंक्रीज हो गया। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलेंगे कि रिसोर्स लेवलिंग में क्या है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ रिड्यूस्ड, बिल्कुल नहीं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ इंक्रीज्ड, तो ये हमारा आंसर हो गया। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। और देखिए ये भी सही है कि यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज इज़ अचीव्ड, लेकिन ये दोनों में होता है, आपके रिसोर्स लेवलिंग में भी यूनिफॉर्म होता है और रिसोर्स स्मूथनिंग में भी यूनिफॉर्म होता है। तो दोनों दोनों में जो डिफ्रेंशिएट करने वाला पॉइंट है वो आपका पॉइंट बी है, कि आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जो कि है क्वेश्चन 3, कि पर्ट एनालिसिस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम इज़। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे एक्टिविटी होती है अगर उसका ऐसे ग्राफ है तो हम लोग ऐसे ग्राफ नहीं बनता है पर सीपीएम में, ऐसे बनता है। तो ये जो इधर का यहाँ पे पॉइंट रहता है वो होता है 50%। तो इतना जो एरिया होता है वो होता है 50%, और यही हमारा मीन होता है यहाँ पे, मीन। तो हमारा जो इसमें एक्सपेक्टेड टाइम है कंप्लीशन का होता है वो होता है ये 50%। तो इसका आंसर हो गया 50%। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, गिवन दैट टी हमारे पास है, टी मीन है, एन है, सब कुछ दिया हुआ है। ओके, तो ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को पहले निकालना पड़ता है, ये होता है रूट, और आपका जो भी टी है माइनस टी मीन
का होल स्क्वायर मतलब आपका कितना वेरिएशन है डिवाइडेड बाय आपके कितने ऑब्जर्वेशंस थे। तो यहाँ साफ साफ सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ का डी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो कि है फिफ्थ, कि द टेक्निक विच इज़ एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्ट हमारा रिसर्च में यूज़ होता है, रिसर्च। तो ये होता है इवेंट ओरिएंटेड। इवेंट ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक्टिविटी का पता नहीं कि कितनी देर में होगा, कितने में क्या होगा, लेकिन ये पता है कि ये एक काम जब ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा काम हो गया। तो हम इवेंट ओरिएंटेड रहते हैं, ना कि एक्टिविटी ओरिएंटेड रहते हैं। वहीं अगर हम सीपीएम की बात करें तो ये रोज़ के काम, मतलब जो हम लोग अपने डेली लाइफ में, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हो गया, साइट का इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को पता है कि इस एक्टिविटी के बाद ये इवेंट ख़त्म होगा, फिर ये एक्टिविटी शुरू होगी, फिर ये होगा। तो यहाँ पे हमें सिंस एक्टिविटी का पता है, तो हम लोग एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सीपीएम। इज़ दैट फाइन? अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। सिक्स्थ, the time by which a particular activity can be delayed without affecting the preceding time and succeeding activity is known as। तो क्या होता है, एक तो होता है टोटल फ्लोट, ये आपका आगे की एक्टिविटी पीछे की एक्टिविटी दोनों को अफेक्ट करता है। एक होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये एक होता है फ्री फ्लोट, जो हमारे सिर्फ आगे की एक्टिविटी को इंडिपेंडेंट छोड़ता है सक्सीडिंग को, और प्रीसीडिंग को अफेक्ट करता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। ये एक हमारा इंटरफेरिंग फ्लोट होता है, ये जो हमारा हेड इवेंट होता है उसका स्लैक होता है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये ना तो प्रीसीडिंग पे डिपेंड करता है ना सक्सीडिंग पे डिपेंड करता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलोज। तो हम लोग को पता है कि अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, ठीक। और यहीं अगर हमारा एक्टिविटी के बारे में पूछ लेगा तो वो हमारा स्क्वीज्ड होता है बीटा, ओके। तो वहाँ पे बीटा ड्यूरेशन फॉलो होता है। तो यहाँ पर्टिकुलरली सेवन्थ में प्रोजेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एट्थ, द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्ट इवेंट। तो कौन सा इवेंट हमारा पर्ट नहीं है? तो साइट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया आपने, तो आपको नहीं पता कि वहाँ क्या पाया जाएगा, आगे कैसे होंगे, तो ये इवेंट ओरिएंटेड हो गया कि ये पाएंगे तो ये करेंगे, तो ये हमारा पर्ट हो गया, ठीक। अब सेशनल वर्क कंप्लीटेड, सेशनल वर्क है, हमें फिर नहीं पता कि इसमें क्या काम पहले था, क्या काम बाद में था, ये सब हम लोग को करने के बाद ही पता चला, तो ये भी पर्ट हो गया। बस स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ, अब किस रूट को फॉलो करेगा, कैसे जाएगा, नहीं पता। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक क्लास होती है कि अगर है कि ये 40 मिनट की क्लास है और इसमें हम लोग इतना कवर करेंगे तो वो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं, ये क्लास है इतना कवर करना है, तो ये देखिए एकदम फिक्स एक्टिविटी होगी। जैसे ये घर है, पहले एक कमरा बनाना है, इसमें इतना दिन लगेगा, फिर ये ऐसे, तो ये क्लास वैसे ही हो गया। तो यहाँ पे ये क्लास हो गया आपका सीपीएम, ओके। तो ये पार्ट नहीं है, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया डी, बाकी सारे आंसर गलत हैं, ओके। हम लोग नाइन्थ पे मूव करेंगे। तो हमारा जो नाइन्थ का क्वेश्चन है, इन पर टेक्निक कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। अभी हम लोगों ने ऊपर किया था कंप्लीशन ऑफ एन प्रोजेक्ट, तो उसका क्या था, अगर प्रोजेक्ट है तो हम लोग का आंसर था आपका एक्टिविटी है तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्रोजेक्ट है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और बार बार आता है, ठीक। तो इसमें क्या बोला है कि कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड, तो जैसे ये एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे होता है एक, तो इसे बोलते हैं टेल इवेंट, और इसे बोलते हैं हेड इवेंट, ठीक। तो ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। तो बोल रहा है कि जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो ये क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हेड इवेंट, ओके। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि होगा आपका हेड इवेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो हमारा टेंथ क्वेश्चन है,
कि एक फेलियर रेट जो है एक मशीन का, वो 25 फेलियर है 1000 घंटे में। तो बोल रहा है मीन टाइम फेलियर, मतलब एक फेलियर कितने में हो जाता है, मीन टाइम फेलियर का क्या है। तो आप सीधा यहाँ पे मैथ्स लगेगा कि 25 फेलियर आपके कितने घंटे में हो रहा है, 1000 घंटे में। तो एक फेलियर कितने घंटे में होगा, 1000 बाई 25, तो ये कितना हुआ, 40 आवर्स। इज दैट फाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 आवर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब टी नॉट, मोस्ट लाइकली टी एम और पेसिमिस्टिक टी पी, ए एक्टिविटी की दिया हुआ है, बी एक्टिविटी की दिया हुआ है। ओके, तो आपको फिर फर्दर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकालने, क्योंकि उसी के बारे में पूछा है। तो टी क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक, ठीक, डिवाइडेड बाय 6। इज दैट फाइन। तो हमारे पास ये हो गया। अब जब हम इसमें ए निकालेंगे सारी वैल्यूज़ पुट करके, तो उसका आंसर आएगा 6। और जब हम बी निकालेंगे, बी का निकालेंगे टी, तो उसका भी आंसर आएगा 6। क्योंकि ए का जब निकालेंगे तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे, फिर टी एम में 8 पुट करेंगे, और आपके पेसिमिस्टिक में 9 पुट करेंगे। सिमिलरली इसमें 6, 7.5 और 12 पुट करेंगे। तो दोनों का आंसर 6 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी ए ग्रेटर नहीं, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बोथ एक्टिविटी सेम, बिल्कुल सही। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे कि पर्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे ये एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक। एक्टिविटी में मैंने आपको बताया क्या होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बस बात ख़त्म। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि एक्सपेक्टेड, देखिए ये बार बार कितना रिपीट कर रहा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे कि द टेक्निक विच इज़ एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो सीपीएम कैसे होगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि बोलना है अगर हमारे में डिले हुआ इन कंप्लीशन टाइम, ठीक, ऑफ प्रोजेक्ट, तो क्या इंक्रीज़ होगा। तो हम लोग इसका ग्राफ जानते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो दिन पे दिन कम होता है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, जो मशीन्स लाए हैं, जो लेबर लाए हैं, वो दिन पे दिन कम होता है, ठीक। जो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो दिन पे दिन बढ़ता है, कि हम जो भी अपना कुछ सामान रेंट पे लिए हैं, या कमरा बनाए हैं, या ऑफिसर्स को रखे हैं उनको जो रेंट पे दे रहे हैं, तो इंक्रीज़ कर रहा है। तो बोल रहा है कि अगर डिले इन कंप्लीशन टाइम होगा, मतलब कंप्लीशन टाइम आपका इंक्रीज़ होगा, तो क्या इंक्रीज़ होगा। तो हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। तो इसका आंसर हो गया ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फिर वही डिले इन कंप्लीशन टाइम, देखिए नेक्स्ट ईयर में फिर वही आ गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे कि पर्ट एनालिसिस में एक्टिविटी का क्या एस्टिमेट रहता है। फिर वही बात कि हम लोग जानते हैं एक्टिविटी हमारा क्या रहता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और प्रोजेक्ट हमारा क्या रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो गया बी फॉर बॉल। अब 18th कि वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इज़ नोन एज। आप अर्थ वर्क कितना किए, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी, आप जो भी कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होती है, एस्टिमेटिंग। वैल्यूएशन नहीं, हम किसी का प्राइस नहीं निकाल रहे हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग पूरा डिफरेंट टास्क हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं है। एस्टिमेटिंग होता है कि आप कितना एग्जैक्ट निकालना है, हमको इतना बता दीजिए, उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टिमेटिंग। तो हमारा यहाँ पे ये वाला भी सीपीएम भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग फर्दर अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।